तेरी बारी है, अब तेरा जन्म बंधन होगा। ये खून का लोटा है जो तुझे चढ़ाना होगा। चढ़ा दे ये खून का लोटा, फिर सब शांत हो जाएगा। ले, चढ़ा दे, चढ़ा दे लोटा, 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 चढ़ा दे लोटा। देखना बहू, पंडित जी आते होंगे, सब तैयारियां रखना, गेहूं आटा चावल गंगा जल, ठीक है। और हाँ, कल रमेश की तैयारी भी है, सब अच्छे से तैयारी रखना, लोग आएंगे, ठीक है। हाँ जाओ। देखो नरेश, तुम रमेश के बड़े भाई हो, तो कल पिंडदान तर्पण की विधि तुम्हारे हाथों पूरी होगी। बहू शहर से है, सारे रीति रिवाज समझा देना अच्छे से। अच्छा, मैं चलता हूं। सब कुछ तुम्हें ही देखना है नरेश। और हाँ, रात्रि की पूजा की तैयारी अच्छे से कर लेना, कोई कमी ना रहे। 13वीं संपूर्ण हुई है विधि विधान से, और रात्रि को लोटा संस्कार है। तुम मजबूत रहना। जब अंदर से सब कुछ मर गया तो कैसे मजबूत दिखाऊंगा। विद्या, एरी विद्या। काकी, आओ अंदर आओ। आओ बैठो। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ काकी। मैंने सुना तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ काकी। बस इनकी 13वीं के 2-4 दिन बाद मैं वापस अपने शहर चली जाऊंगी, अपने घर। यहाँ भी तेरा घर तो है। नहीं काकी नहीं, इस गांव ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी काकी। तू रहेगी यहीं, तू कहीं नहीं जाएगी।
पर क्यों काकी? पर क्यों काकी? काकी? बहुत बुरा हुआ इस लड़की के साथ। भाग्य की बात है बस। अब बीमारी इतनी हो गई, बस क्या करें बताओ। अच्छी भली शहर में थी अपने पति के साथ, यहाँ आते ही देख लो क्या होगा इसके साथ बेचारी। सब भाई ऊपर वाले की माया है। जी जी भाई पहले तो जेठानी मर गई, देवर देवरानी थे वो अभी चल बसे, इसके तो सास ससुर भी न रहे, बस ले दे के एक जेठ ही बचा। शादी के 7 साल बाद तो पहली बार यू गाँव आई अपने पति के साथ, और देखो भाई हमेशा अच्छे इंसान के साथ ऐसा हो, दुनिया से जल्दी चला जाओ। बस क्या करो भाई, बहुत बुरा हुआ। तेरहवीं की रात को लोटा संस्कार होता है, जो वर्षों से इस घर की स्त्रियां करती आई हैं, और अब तुम्हें भी वही करना है। आत्मा की शांति तभी होगी जब स्त्री का समर्पण पूर्ण तरह से हो। क्यों? हर बार औरतें ही क्यों? क्या आत्मा की मुक्ति का बोझ सिर्फ औरतें उठाएंगी? ये क्या? ये रीति है बहू, ज्यादा सवाल मत करो। अगर तुमने नहीं किया तो आत्मा भटकती रहेगी। तो क्या तुम यही चाहती हो रमेश की आत्मा भटकती रहे? तो क्या सोच रही हो? जाओ उस कमरे में, लोटा संस्कार पूरा करो। वो कैसे पंडित जी? वैसे ही जैसे इस घर की स्त्रियां करती आई हैं, आज तुम करोगी, और ये रीत चलती रहेगी। चलो वो कमरा खोलो। माँ के जाने के बाद इस कमरे को कभी नहीं खोला गया। अंदर जाओ, वहां एक काला लोटा रखा है, उसे चढ़ा देना। और हाँ, आज से यही तुम्हारा कमरा और यही तुम्हारी दुनिया है। जाओ। यही रह गई, और मैं भी यही रह गई। मैं भी यही रह गई। मैं भी और मैं भी यही रह गई। नहीं, हम सब यही रह गए। हम सब यही रह गए। अब तू भी यही रह जाएगी हम सब के साथ। कौन हो तुम? रोज रात को आती हो, क्या चाहती हो तुम मुझसे? हम सब ने लोटा चढ़ाया और सबका जीवन यही खत्म हुआ। मैं आखिरी थी।
अब तू है। तू अगर चढ़ा देगी तो मैं यहीं रहूंगी, ये सब यहीं रहेंगे, तू भी यहीं रहेगी। अगर तुमने नहीं किया तो आत्मा भटकती रहेगी। तो क्या तुम यही चाहती हो रमेश की आत्मा भटकती रहे? नहीं नहीं, मुझे लोटा चढ़ाना ही होगा, तभी मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे ठीक है, अगर मेरी ना से तुम्हें मुक्ति मिलती है तो मैं ना कहती हूं। अब से ये रिवाज नहीं होगा, आज से इस कुप्रथा को खत्म कर दूंगी। आज से ये कुप्रथा खत्म। तोड़ दिया काला लोटा, बह गया काला पानी। जब औरत डर से ऊपर उठती है तब सिर्फ आत्मा नहीं, परंपराएं भी मुक्त होती हैं। पति के मर जाने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए उसकी विधवा पत्नी को लोटा संस्कार के नाम पर एक ही कोठरी में आजीवन बंद करना, उनकी इच्छाओं की, आज़ादी की और जीवन की हत्या को एक प्रथा का नाम देना, ये सब घटिया है। आज काला लोटे का काला पानी बह गया, आज एक कुप्रथा का अंत हुआ।